प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है जी। विद्यार्थियों, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨਸੋਲਵਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। बैल आइकन ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਪੇਪਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੋਲਵਡ ਅਤੇ ਅਨਸੋਲਵਡ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹਨ ਉਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा चुनें। तो मित्र का भाववाचक संज्ञा आ जाएगा जी मित्रता। आगे है जी, सुख शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखें, तो वो आएगा दुख। बच्चा शब्द का सही वचन बदल कर लिखें, तो वो आएगा बच्चे। अगला है जी अपने पास, धर्म जमा आत्मा से नया शब्द बनेगा धर्मात्मा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग चुने, तो वो आएगा लेखिका। धर्म शब्द का सही विशेषण शब्द चुने, तो वो आएगा धार्मिक। आगे है जी, मनुज शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने, तो मानव, आदमी, मनुष्य, ये सभी, तो इसका आ जाएगा ये सभी। जिसका कोई पार ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने, तो वो आएगा अपार। जिसका कोई पार ना हो। आगे है जी, पुराना शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखें, तो पुराना क्या आएगा नया। जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है जी अस्तबल। और उसमें हम नेक्स्ट देखते हैं जी, सेकंड अपने को क्वेश्चन है, फूल और कांटे कहाँ जन्म लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा एक ही पौधे पर। वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी रुत आती है, गर्मी की रुत। कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, नवयुवकाओं को। कविता में गिरि का क्या अर्थ है, गिरि का अर्थ होता है पर्वत। आगे है जी अपने पास, रक्तदान शब्द का अर्थ चुनकर लिखें। रक्तदान होता है खून दान करना। संकेत शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। संकेत का मतलब होता है इशारा। बहुमूल्य शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। बहुमूल्य मतलब कीमती। तो इसको नेक्स्ट अपने को पदांश है जी, इस पदांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं जी। तो देखो इस दे विच दो क्वेश्चनस ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इस ਹੁਣ करवा देना है, तो दो क्वेश्चन के ਆਪਾਂ आंसर इस तो बाद करते हैं। पहला ये दो क्वेश्चन कर लेने हैं, फिर उस तो बाद ये दो क्वेश्चन के आप आंसर करांगे जी। तो देखो अपने को तीसरा है, इन पंक्तियों में किस चीज़ को आने के लिए कहा गया है, तो उसका आंसर आएगा जी हमारे पास वर्षा। वर्षा भी लिख सकते हो, वर्षा भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपने वर्षा लिख देना है। इसका आंसर आ जाएगा वर्षा। वर्षा भी लिखा जा सकता है, जहाँ तुसी इसका वर्षा भी लिख सकते हो। वर्षा आंसर भी दोनों ही सही हैं। और दुर्लभ और वियोग शब्द का अर्थ लिखिए। दुर्लभ का मतलब होता है जी कमज़ोर, और वियोग का अर्थ होता है जुदाई। तो हुण आपां ये दो क्वेश्चन के आंसर देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन है जी, नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे हैं।
भयंकर गर्मी पड़ने के कारण तथा वर्षा ना होने के कारण नदियों का जल सूख जाता है और इसी कारण नदियों के तल में पड़े पत्थर सूखे हुए दिखाई देते हैं। तो इसी तरह अपने को सेकंड क्वेश्चन है जी, सागर की दुर्लभता का क्या कारण है? नदियों के जल का सागर में ना मिल पाना ही सागर की दुर्लभता का कारण है जी। इसमें हम ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈ ਇਸ ਪਦਾਂਸ਼ का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका अपने को आंसर आ जाएगा जी, उचित शीर्षक क्या आएगा? आरी बरखा। बरखा, आरी बरखा इसका आ जाएगा जी, उचित शीर्षक आ जाएगा जी अपने को। सो अब नेक्स्ट देखते हैं जी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। आत्म जमा करके उसमें रक्षा, तो नए शब्द बनाए, तो वो आ जाएगा आत्मरक्षा। अगला है जी सेकंड, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। विशेषण चुनना है, तो विशेषण आएगा सौतेला। तीसरा है जी, वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। सर्वनाम शब्द चुने, तो सर्वनाम आ जाएगा वे। आगे रुकना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाओ, तो वो आ जाएगा रुकावट। अगला है जी, भारत शब्द का वर्ण विच्छेद करें। तो इसका आंसर तुसी इस तरह लिख देना है जी। ये अपने को भारत शब्द का की आ गया है जी वर्ण विशेषण। आगे है जी, राजा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये है जी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें नेक्स्ट अपने को है जी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। तो आओ हुण आपां नैक्सट देखते हैं जी। नैक्सट अपने को है बकरा शब्द का स्त्रीलिंग, तो हो जाएगा बकरी। आगे जी, संकोच करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें, तो वो आ जाएगा संकोची। संकोची। दर्शक शब्द में पदेन का प्रयोग हुआ है, गलत है जी। मैं कल जाऊंगी वाक्य में विशेषण चुनें, तो विशेषण आएगा कल। आगे जी, मिठाई शब्द का बहुवचन बनाएं, मिठाइयाँ। अगला है जी, चंडीगढ़ शब्द को शुद्ध करके लिखें। तो इसमें चंडीगढ़ में शुद्ध करके अपने को इस तरह आ जाएगा जी। तो आओ हुण आपां नैक्सट देखते हैं जी। नैक्सट अपने को प्रश्न आंसर हैं जी, प्रश्न उत्तर हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में लिखें। तो आओ हुण आपां एक एक करके सारे ही क्वेश्चन के आंसर देखते हैं जी, की आंसर हो सकते हैं। सो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। पहला है जी, अपने को बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर, बच्चे वर्षा के जल में अपनी किश्तियाँ तैराने के लिए तथा उसमें स्नान करने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं जी। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? विजय दिवस किसी व्यक्ति के पराक्रम, साहस, वीरता आदि के गुणों को याद करके उसके सम्मान में मनाया जाता है जी। अंग्रेज़ों की नीति क्या थी? अंग्रेज़ों की नीति फूट डालो और राज करो की थी। अगला क्वेश्चन है जी, ये कविता इत्थे केड़ी कविता की गल हो रही है जी? बड़े चलो बड़े चलो जो कविता है वो देश के आज़ाद होने से पहले लिखी गई थी अथवा बाद में? बड़े चलो कविता देश के आज़ाद होने से पहले लिखी गई थी। क्वेश्चन है जी, हमारे झंडे देश के झंडे को क्या कहते हैं? हमारा देश भारत है और इसके झंडे को तिरंगा कहते हैं। प्रश्न है जी, राष्ट्रीय फल आम किसके लिए मशहूर है? राष्ट्रीय फल आम अपने स्वाद एवं आत्मविश्वास के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन है जी, गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? गीत गाने वाले बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। फूल और कांटा किसका प्रतीक है? फूल सुख का प्रतीक है और कांटा दुख का प्रतीक है जी।
सुमित किस पर विश्वास करता था? आंसर लिखना है जी, सुमित आस्तिक था। वह परमात्मा के बारे में ये सोचता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है जी। राजा के प्राण कैसे बचे? जब राजा की बलि दी जाने लगी तो दूसरे राजा की दृष्टि उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने कहा कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। इस प्रकार राजा की जान बच गई है जी। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। प्रश्न है जी, खड़ग सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? बाबा भारती के चले जाने के बाद खड़ग सिंह के कानों में बाबा भारती के शब्द उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोच रहा था कि बाबा भारती के विचार कितने ऊंचे हैं, उनका भाव कितना पवित्र है। वह मनुष्य नहीं देवता हैं, उसे उनका घोड़ा नहीं लेना चाहिए था। इस समय खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंत इसी भाव से खड़ग सिंह ने बाबा भारती को घोड़ा लौटा दिया। अगला क्वेश्चन है जी, स्वैच्छित रक्तदान से आप क्या समझते हैं? स्वैच्छित रक्तदान से अभिप्राय है अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का रक्तदान करना। जब हम कहीं पर भी अपनी इच्छा से अपने रक्त का दान किसी शिविर, अस्पताल या अन्य किसी स्थान पर करते हैं तो वह रक्तदान स्वैच्छित दान कहलाता है। किसी के दबाव या डर में दिया गया दान स्वैच्छित दान नहीं कहलाता है। किसी के दबाव या डर में दिया गया दान स्वैच्छित दान नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जी, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हो? हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा रंग, फिर सफ़ेद रंग तथा सबसे नीचे हरे रंग की पट्टियां हैं। सफ़ेद पट्टी के बीच में सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ पर अंकित चक्र को स्थान दिया गया है। भगवा रंग त्याग और साहस का, सफ़ेद रंग शांति और सत्य का तथा हरा रंग हरी भरी फसलों और खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में अंकित चक्र हमारी गतिशीलता तथा प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है। स्वाधीनता के बाद झंडे के चरखे के बाद चक्र किया गया। क्वेश्चन है जी, हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? तो ये अपने शब्दों में लिखें। हार्दिक जब चंडीगढ़ आया था तो अपने दादाजी के रोब और रुतबे के कारण उसमें घमंड का भाव आ गया था। लेकिन जब वह विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचा और वहां अपने पिता शहीद कैप्टन शुक्ला की बहादुरी तथा अपने दादाजी की कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा सुनी तो उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी। ये हलचल तब तक और अधिक बढ़ गई जब मंच संचालन में ये कहा गया कि अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और इसी शहर और देश का नाम रोशन करेगा। ये बात सुनकर हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन हो गया। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁਣ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਤੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। नेक्स्ट अपने को है जी, निम्नलिखित किन्हीं 4 पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करना है। तो मैं तुहाडे लई सारे ही कीते हैं जी। तो देखो आपां इन्हां दे की आंसर लिख सकते हाँ। सो देखो जी, कंडा कंडे दा आपां लिखांगे कांटा, पत्थर दा पत्थर इस तरह आ जाएगा अपाहिज, फिर धार्मिक दा धार्मिक, अंदाजा दा आ जाएगा अनुमान, तो सन्यासी दा आ जाएगा तपस्वी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट अपने को है जी, देखो निम्नलिखित में किसी एक पंजाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें।
ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ वह स्कूल जाता है। ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ वह खेलता है। ਤੇ आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। सो नेक्स्ट अपने को है जी मुहावरे लिखने हैं जी। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरों और शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है जी। तो देखो अस्तबल का आप ऊपर भी कर चुके हैं। देखो अस्तबल का आप की लिख सकते हैं, ये देखो जी अपने को अस्तबल का यहाँ से आ जाएगा, आप यहाँ से लिख सकते हो अस्तबल का पूरा। देखो जी अपने पास अस्तबल का आपने यहाँ से लिख देना। हाँ जी, यहाँ से देखो आपने लिख देना है अस्तबल में घोड़े रखे जाते हैं। अस्तबल में घोड़े रखे जाते हैं, ये आपने ऐसे बना देना है। अगला अपने पास है रक्तदान। रक्तदान का भी देखो यहीं से हमें मिल जाएगा। रक्तदान का हमने देखो कैसे लिखना है मुहावरा। रक्तदान शब्द का अर्थ खून दान करना होता है। यहाँ पे रक्तदान शब्द का अर्थ खून दान करना होता है, ऐसे आपने इसका मुहावरा बना देना है। मतलब कई क्वेश्चंस हमें जो है वो बीच में मिल जाते हैं, क्वेश्चन जो पेपर है इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको जैसे मुहावरे, अर्थ, ये काफ़ी क्वेश्चंस पेपर के अंदर ही हमें मिल जाते हैं। आगे है जी पर कतरने का देखो हम बना लेते हैं यहाँ पे। सो इसका आप देखो इस तरह बनावांगे जी। मोहन के पर कतरने पड़ेंगे, नहीं तो वह चोरी करना नहीं छोड़ेगा। तो आओ हुण आप नैक्सट देखेंगे आँखों में खटकना। इसका आप किस तरह लिख सकते जी। आँखों में खटकना, इसका हमने वाक्य कैसे बनाना है जी मुहावरे का। बुरा लगना, इसका आँखों में खटकना मतलब बुरा लगना। शरारती बच्चे अध्यापक की आँख में खटकने लगते हैं। तो आओ नेक्स्ट देखते अपने को लेटर है जी। पत्र लिखना है जी। पत्र इस तरह है, मित्र को प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखो। तो इतने सुनो पहला तुसी अपना एड्रैस ते डेट पा लेनी है जी। को जो भी तुहाडा एड्रैस ते डेट है तुसी लिख लेनी है इत्थे जी अपने को। अगे लिखना है प्रिय मित्र, जो भी मित्र का नाम है इत्थे लिख देना है। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, ये पढ़कर बहुत खुशी हुई है कि तुम 5वीं कक्षा, इत्थे 5वीं की जगह तुसी कोई भी कक्षा 7वीं कक्षा भी लिख सकते हो, कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए हो। मेरी ओर से अपनी इस शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं कामना करता हूँ कि तुम अगली परीक्षा में भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करोगे। मैं एक बार फिर तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र। तो इत्थे तुसी अपना नाम लिख देना है जी। सो अगला क्वेश्चन है जी मेरा मित्र विषय पर एक लेख। रमेश मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वह मेरे साथ ही 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी आयु 12 साल के लगभग है। उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। उसकी माताजी एक धार्मिक स्वभाव की स्त्री हैं। वह उसे सदाचार की शिक्षा देती हैं। आगे देखो जी आप किस तरह लिखना है। रमेश पढ़ने में बहुत होशियार है, परीक्षा में अव्वल आता है, प्रथम आता है। वह हमारे घर के पास ही रहता है। उसके पिताजी उसे और मुझे सुबह सैर कराने ले जाते हैं। वह सुबह जल्दी उठ जाता है। वह प्रतिदिन स्नान करता है और समय पर स्कूल जाता है। वह सभी के साथ बड़ा नरम व्यवहार करता है। वह हमेशा सादे कपड़े पहनता है। और सदा सत्य बोलता है। उसका चेहरा हंसमुख और स्वभाव सरल है। वह किसी बुरे और शरारती लड़के की संगति नहीं करता है और मुझे भी बुरी संगत करने से रोकता है। हमको कमज़ोर विद्यार्थियों की सहायता भी करता है। रमेश खेलों में भी बहुत रुचि लेता है। वह स्कूल की हॉकी टीम में खेलता है। वह शाम को खेलने जाता है। वह बड़ा स्वस्थ दिखाई देता है। वह रात को भी पढ़ता है। वह बड़ा मन, व्याकरण तथा रचना भाग लगाकर पढ़ाई करता है। इसी कारण वह हमेशा प्रथम आता है। उसे कोई इनाम भी मिल
कई इनाम भी मिल चुके हैं। सभी अध्यापक उसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे इस मित्र पर गर्व है। मुझे अपने इस मित्र पर गर्व है। लास्ट अपने को है जी कहानी लिखनी है जी। 2 हमें ऑप्शन दी हुई हैं, 2 बिल्लियाँ और बंदर या खरगोश और कछुआ। तो हम 2 बिल्लियाँ और बंदर के ऊपर जो कहानी वो लिख रहे हैं। किसी नगर में 2 बिल्लियाँ रहती थी। एक दिन उन्हें रोटी का टुकड़ा मिला। वह आपस में लड़ने लगी। वह उसे आपस में समान भागों में बांटना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई ढंग ना मिला। उसी समय एक बंदर उधर आ निकला। वह बहुत चालाक था। उसने बिल्लियों से लड़ने का कारण पूछा। बिल्लियों ने उसे सारी बात सुनाई। वह तराजू ले आया और बोला, लाओ, मैं तुम्हारी रोटी को बराबर बांट देता हूँ। उसने रोटी के 2 टुकड़े लेकर एक पलड़े में एक रख दिया, और जिस पलड़े में रोटी अधिक होती, बंदर उसे थोड़ी थोड़ी सी तोड़कर खा लेता। इस प्रकार थोड़ी सी रोटी रह गई। बिल्लियों ने अपने रोटी वापस मांगी, लेकिन बंदर ने शेष बची रोटी भी मुंह में डाल ली। बिल्लियां मुंह देखती रह गई। तो सुन इत्थे अपने को शिक्षा की मिली है, आपस में लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। स्टूडेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ जो क्वेश्चन करवाए हैं वो अच्छी तरह समझ लग गए होंगे। जेकर वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी लगी तो इसनों लाइक और शेयर जरूर कर देना है। मेरे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर करके रखना है जी, ਤਾਂ जो हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहला मिल सके। सबसक्राइब करके बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर देना है तो ऑल दी नोटिफिकेशन ਨੂੰ ऑन कर लेना है जी। धन्यवाद।